देखिए, अभी हम लोगों ने पार्टी की चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों की चिंता कर रहे हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिसके पास जनता है, जिसके पास लोग हैं, उसको बुला करके टिकट घर पे पहुंचाया जाता है। तो मैं लोग अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है समय आने पे टिकट जो है अपने आप मिल जाएगा। भाजपा पार्टी से विचारधारा थोड़ा मेरा मैच नहीं करता, महंगाई को लेकर, कई मुद्दों को लेकर के, तो भाजपा विकल्प नहीं होगी। उसके अलावा जो है कई पार्टियां हैं, उस समय आने पे हम लोग सब लोग बैठ करके, क्योंकि ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, हम सब लोग के जो गार्जियन हैं, हम लोग सब लोग बैठ करके निर्णय लेंगे। आप आए थे फ्लोरिया घाट पर जी। 11 साल हो गया उस पुल का निर्माण होते हुए, अब तक नहीं बन पाया। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार में एक पुल के लिए 10 बार 20 बार भूमि पूजन होता है, उद्घाटन होता है, इस बार पुल नहीं बनता। बहुत अफसोस है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे जो पुल इस बार भी नहीं बन पाएगा? नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरैनिया प्रखंड के चकवा पंचायत के चकवा गांव में मौजूद हूं और हमारे सामने अभी राणा रंजीत सिंह जी हैं। इन्होंने आज बरैनिया प्रखंड का भ्रमण किया। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि शिवहर लोकसभा से ये चुनाव की इस बार तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में बरैनिया प्रखंड में और न जाने कितने प्रखंडों में ये जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो आज ये चकवा पंचायत में आए हैं, इनसे जानेंगे इनके जो जनसंपर्क कर रहे हैं, इनका प्रयास जो जारी है, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। सर, सबसे पहले आपका इस चकवा पंचायत के चकवा गांव में और हमारे बदलता हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बेहतरीन नाम रखा है आपने अपने चैनल का, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सर, अभी आप बरैनिया प्रखंड में आए हैं, यहाँ आते तो रात हो गई, तो अंधेरा हो गया हुआ है। तो अभी तक कितने पंचायतों में गए हैं? देखिए, आज मुख्यतः हम लोग रीगा चीनी मिल में हम लोग का कार्यक्रम था। हम लोग वहाँ पे लगभग 200-250 किसानों से हम लोग की मुलाकात हुई, और हम लोग का मानना है कि दरवाजे पे किसी के, जब हम पहली बार जाते हैं तो हम किसी से कुछ मांगते नहीं, हम कुछ लेके जाते हैं। फूल ले जाते हैं, गुलदस्ता ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर शिवहर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा होता है, तो हम लोग जाकर के वोट नहीं मांग करके हम लोग संबंध स्थापित करते हैं उनके बुरे वक्त में, या उनकी, जैसे कि यहाँ चकवा पंचायत जहाँ हम लोग आज खड़े हैं, मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर यहाँ बाढ़ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस पंचायत को चुना कि हम आपके दुख में, आपके तकलीफ में खड़े हो सकें। और जब हम आपसे उस तरह का संबंध बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। आप जानेंगे कि भाई ये व्यक्ति पहले भी आया था, मुलाकात किया था, और हम लोग अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके से आप हिंदुस्तान को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, हम भी वैसे ही शिवहर लोकसभा को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा लोकसभा जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होता है, वही सड़कें टूटती हैं, दोबारा वही बनता है, नए सड़कों को बनने का कोई गुंजाइश नहीं है, नए विकास का कोई गुंजाइश नहीं है। रीगा चीनी मिल 1934 में बना, एक धरोहर न केवल बिहार का, पूरे देश का, वो बंद हो रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। और हम लोग जिस इलाके से आते हैं, इस तकलीफ को देखा है। मेरे पिताजी चीनी मिल के सेक्रेटरी के रूप में ही उन्होंने अपने कोऑपरेटिव से, जो चकिया चीनी मिल था, उससे शुरुआत किया था। और हम लोगों ने रीगा के इस चीनी मिल को बंद होता हुआ जब देखा, तो बहुत तकलीफ हुआ। और कई लोग, हमारे कई यहाँ के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, कई लोग इसके लिए प्रयासरत हैं लंबे समय से। बस मेरा एक आह्वान है कि एक बार और हम लोग कोशिश करते हैं, और कहावत है कि जब लोहा गर्म रहता है तब हथौड़ा मारिएगा तो असल काम करेगा। चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और एक नई सरकार जो है बिहार में आई है, एक गठबंधन जो है एक नया स्वरूप लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार हम लोग, सब लोग अगर साथ जुड़ करके इस अभियान में हम लोग तेजी लाएंगे, तो हम लोग रीगा चीनी मिल को बचा पाएंगे, किसानों का जो बकाया है उसको भी दिलवा पाएंगे, और रीगा चीनी मिल को भी बचा पाएंगे। नए इंडस्ट्री को बिहार में लाना बहुत मुश्किल है, तो जो पुराना इंडस्ट्री हमारे यहाँ बना हुआ उसको बचाएं, ये प्रयास से हम लोगों ने शुरुआत की। और हम लोग अभी बरगनिया के कई और पंचायत में गए, और लगातार चल रहा है। चूंकि बरगनिया को हम लोगों ने शुरुआत इसलिए कि बाढ़ वाला क्षेत्र है, शुरुआत बाढ़ में यहाँ से होता है। तो चुनाव से 1 साल पहले हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है। व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, हमारे जितने नौजवान भाई हैं उनके लिए भी कुछ हम लोग लेकर के आए हैं, खेलकूद संबंधित, स्कॉलरशिप संबंधित कई चीजें हैं। तो संबंध जब बन जाता है उस तरह का व्यक्तिगत, तो चुनाव में आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद आपके लिए काम करते हैं। तो अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इससे पहले पूर्व में आपके पिताजी सीताराम जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और लोगों ने बहुत ही उनको सम्मान दिया और उनको जिताया। तो क्या आपको ऐसा उम्मीद लग रहा है इस क्षेत्र से कि आपको भी उस तरह का सम्मान मिलेगा? देखिए, अब 8 बजे रात को आप देख रहे हैं 100-150 लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, जबकि मैं 2 घंटे लेट हूँ। तो ये सम्मान उन्हीं का दिया हुआ है। अब इसको आगे मैं कैसे लेके जाता हूँ,
अभी तक तो जो लोग आए कि सीताराम बाबू का बेटा है, देखें जरा कैसा है, कौन है, क्या है, तो 2 घंटे उन्होंने हमारे बड़े भाई की तरह हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ तक तो सीताराम बाबू का क्रेडिट था। अब इसके आगे मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या बात रखता हूँ, मैं क्या विचारधारा लोगों तक देता हूँ, अब मेरी काबिलियत उसके बाद शुरू होती है। तो निश्चित रूप से पिताजी का तो सम्मान है, जिस तरीके से जो हम लोग भाग्यशाली हैं कि उनके लड़के हैं, लेकिन इसके बाद काम करना है। अब राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। अब केवल कोई किसी का बेटा हो तो उसको लेकर के आपको वोट नहीं मिलता है। हाँ, एक पहचान जरूर मिलती है, लेकिन उसके बाद अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो हम लोग 1 साल पहले आए, छोटे छोटे लगभग 100-200 मुद्दे हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अमूमन जो है लोग आते हैं चुनाव के 2 महीने पहले, जनता कुछ बोले तो लोग कहते हैं भाई अब आचार संहिता लग गया, चुनाव जिता दीजिए, अगली बार आपका काम करा देंगे। तो हम लोग ये नहीं बोल करके हम लोग अभी से उस अभियान में लग गए। ये हम लोग का प्रयास है। बिल्कुल ऐसा अक्सर हुआ है, जितने भी प्रत्याशी आए हैं चुनाव के समय आते हैं, लोगों को संपर्क करते हैं, लोगों को बहुत सारी वादे दिलासे दिलाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसा इस पंचायत में हुआ है। बैनिया प्रखंड का ये सबसे बिछड़ा हुआ, सबसे आउटसाइड में है और यहाँ बहुत सारी समस्या, आपने बाढ़ का कहा, बाढ़ भी आती है और इस समय विभाग की तरफ से बहुत लापरवाही होती है। बहुत सारा जो ये काम जो है, योजना जो है, बहुत सारे लाभ देने चाहिए, वो नहीं मिल पाता, वंचित रहते हैं लोग। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ आए हुए हैं, बिजली नहीं है और यहाँ बिजली की समस्या इस तरह से जर्जर हालत में तार है, ऐसे लगा दिया, जंगल है, बांस है, उसमें तार को लगा दिया गया 11,000। इससे क्या है कि हल्की सी बारिश होती है, हल्का हवा का झोंका आता है, इस पर लाइट जो है कट जाती है, घंटों घंटे लाइट नहीं रहती। इस पर क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, हम लोग घूम करके हम लोग का मुख्य लक्ष्य यही है कि एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। हम लोग हर पंचायत के हर गांव का क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए। अगर हम किसी से वोट मांगने आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि भाई ये मुख्य मुद्दे आपके पंचायत के इस गांव का मुद्दा है। हर पंचायत का एक मैनिफेस्टो हम लोग तैयार कर रहे हैं। विधानसभा लोकसभा का नहीं है। हम लोग मोदी जी के, चाहे नीतीश कुमार के, चाहे लालू जी के नाम पे वोट नहीं लेने आए हैं। एक नया जो राजनीति जो स्वरूप ले रहा है, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। लोग यहाँ के जमीनी मुद्दों को नहीं देख रहे हैं, ऊपर किसको बनाना है, ऊपर किसको देना है, ये समस्या है कि हम लोग इससे जूझ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपके बीच का हो, जो आपकी समस्याओं को जानता हो, पहचानता हो, निश्चित रूप से उसको तकलीफ होगी। जब मैं आपके दरवाजे पे डेली आऊं, मैंने महीने 2 महीने में मुलाकात हुई और लाइट नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि मुझे मालूम चलेगा। हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं हम लोग। इतने कम समय में सब कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नए राजनीति का एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए 1 साल पहले शुरू किया। जो आपने मुद्दे बताए हैं वो हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, करके हमारा मैनिफेस्टो यही रहेगा। और अगर हम लोग जगह पे आते हैं, कुर्सी पे आते हैं, तो प्राथमिकता पे हम उसको ठीक कराएंगे। सर, अभी इस पंचायत में आने से पहले आप बहुत जगह गए हुए हैं, तो आपको मेन समस्या क्या लगा जो नहीं हो पा रहा है विधायक जी जो हैं यहाँ के, उनके द्वारा? देखिए, मुख्यतः जो है सड़क की समस्या यहाँ पे एक तो है सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि बाढ़ का पानी आता है और जो सड़क बनता भी है उसको तोड़ देता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जो है, परमानेंट समाधान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए किस तरीके से हम लोग कोई बांध बनाएं या नेपाल का जो पानी छोड़ा जाता है उस पर हम लोग कोई स्ट्रेटेजी तैयार करें। तो मुख्यतः जो मुझे सड़क का समस्या नजर आ रहा है। बाकी स्वास्थ्य की भी स्थिति ठीक नहीं है, कई PHC हैं वो बंद पड़े हुए हैं, बिल्डिंग तो बना हुआ लेकिन कोई डॉक्टर नहीं रहता है, शिक्षा व्यवस्था भी जर्जर है। तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे, चूंकि सड़क एक मूलतः मुझे सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है। मैं रोकना चाहूंगा, आपने बहुत अहम बात कहा है कि सरकारी विभाग द्वारा जो है जो जांच नहीं होती, खासकर पंचायतों में सारे काम जो है मनमानी तौर पर होता है, ठेकेदार द्वारा मनमानी होता है, विभाग में मनमानी होती है, लेकिन जांच नहीं होता। इस पर नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? जो उनके कार्यकाल में विकास की दावा किया जाता है कि विकास बड़े पैमाने पर, लेकिन हर विकास में अनियमितता पाया जाता है, अधूरा पाया जाता है, जांच नहीं होती। सर देखिए, 100 बात की एक बात है, कहावत है कि जो बच्चा रोता नहीं है ना, उसको कोई पूछता नहीं है। जो बच्चा रोता है, पेट भरा भी हो तो माँ भी उसको उसी को खाना खिलाती है जो ज्यादा रोता है। तो अपने मुद्दों के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर जगह, हर पंचायत में एक डिजिटल आर्मी की तरह तैयार कर रहे हैं। जितने नौजवान भाई हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप कोई चीज को ट्रेंड कर देते हैं, किसी चीज को उजागर कर देते हैं, तो न केवल बिहार और पूरे दुनिया में चला जाता है। तो एक डिजिटल फोर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, हर पंचायत में 100-150 लोगों का क्लब बना करके, और वहां के मूलतः समस्याओं को उजागर करना और मुख्यमंत्री तक जाए। अफसर अगर लापरवाही कर रहा है तो उसकी शिकायत वहां तक पहुंचाना। मेन बात है ना, जनता दरबार तो हफ्ता में 1 ही दिन होता है और कई लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो जनता दरबार जो है, यहीं पे तुरंत आप फैसला करें, आप कोर्ट जज की तरह हो। तो एक आर्मी के रूप में हम लोग डिजिटल फोर्स को तैयार कर रहे हैं और वो बहुत कारगर होगा, कई जगह पे हुआ भी है। सर, अभी आप कौन से पार्टी से आएंगे इस बार? देखिए, अभी हम लोगों ने पार्टी की चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों की चिंता कर रहे हैं।
और मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिसके पास जनता है, जिसके पास लोग हैं, उसको बुला करके टिकट घर पे पहुंचाया जाता है। तो मैं लोग अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है समय आने पे टिकट जो है अपने आप मिल जाएगा। भाजपा पार्टी से विचारधारा थोड़ा मेरा मैच नहीं करता, महंगाई को लेकर, कई मुद्दों को लेकर के, तो भाजपा विकल्प नहीं होगी। उसके अलावा जो है कई पार्टियां हैं, उस समय आने पे हम लोग सब लोग बैठ करके, क्योंकि ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, हम सब लोग के जो गार्जियन हैं, हम लोग सब लोग बैठ करके निर्णय लेंगे किस पार्टी से लड़ना। पहले आप आए थे फ्लोरिया घाट पर जी, 11 साल हो गया उस पुल का निर्माण होते हुए, अब तक नहीं बन पाया। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार में एक पुल के लिए 10 बार 20 बार भूमि पूजन होता है, उद्घाटन होता है, इस बार पुल नहीं बनता, बहुत अफसोस है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे जो पुल इस बार भी नहीं बन पाएगा? देखिए, चिंता का विषय था, लेकिन हम लोगों ने आवाज उठाया तो कुछ तेजी उसमें आया है, तो उम्मीद नहीं हारना चाहिए। ठीक है, कुछ परेशानियां तो है, लेकिन हम लोग के उस आवाज उठाने से, और ये जो डिजिटल फोर्स की मैं बात कर रहा था, जो हमारे पास लगभग हजारों लोगों का जो डिजिटल फोर्स है, उसी ने असर दिखाया। मैं तो केवल चेहरा था, हम जाकर के केवल उस मुद्दे को हमने उठाया और हमारी डिजिटल आर्मी ने उसको इतना दूर तक फैलाया कि वो चीजें बहुत गंभीर हो गई। और जो भी वहां के जनप्रतिनिधि थे, जो भी उससे जुड़े हुए ठेकेदार लोग थे, उनके मन में डर आ गया कि अगर चीजों को तेजी में नहीं करेंगे तो शिकायत ऊपर तक जाएगी। तो आपने देखे होंगे कि कई काडर वगैरह रखे गए हैं, तेजी से काम हो रहा है। हमारी गलती है, चाहे जो बोलिए, परिस्थितियों की गलती है। थोड़ा पहले अगर हम लोग दम लगाए होते तो हम लोग उसको इस बार से पहले बचा लेते, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा। बहुत तेजी से काम हो रहा है। सर, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस कुछ नहीं, बाढ़ आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें, बिजली वगैरह का तार कहीं इस तरह की परिस्थिति में हो कि गिर जाए, पानी में न लग जाए, और जो हम लोग सावधानी रख सकते हैं, जो बाढ़ में कम से कम नुकसान हो, उसके लिए आप लोग सब लोग सावधान रहें, सजग रहें, और हम लोग भाई के रूप में आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी सावधानी रखनी चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आए। इस वक्त हमारे सामने शिवहर लोकसभा से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए राणा रंजीत जी हैं। इनके पिताजी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनके लड़का है। इस बार ये चकवा पंचायत में आए हैं। लगभग ये बहुत सारे प्रखंडों में जाकर पंचायतों की जो कमी है और वहाँ जायजा ले रहे हैं कि किस तरह का जो अब तक विकास अधूरा है, यहाँ के जो लोग परेशानियों में जूझते हैं, उस परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाए, इस पर ये काम कर रहे हैं। और इसमें इनका प्रयास जारी है और बहुत काफी दिन आगे से ये प्रयास में लगे हुए हैं और पंचायत की समस्या को समझने में लगे हुए हैं कि अगर समस्या जो पंचायत में है उसे कैसे दूर किया जाए। इन सब समस्या पर ये काम कर रहे हैं और मैं आगे देखना ये कि कौन से पार्टी से आते हैं अभी क्लियर नहीं हुआ है, फिर ये आएंगे। तो मैं फिर कभी मौका मिला तो अपने बदलता हिंदुस्तानी चैनल पर मैं इनको लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।